हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आप सबका मेरी हिंदी की वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक आप सबके लिए है संधि पर विचार। यह टॉपिक नया व महत्वपूर्ण है। इसको हम आसान तरीके से आप सबके साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा संधि पर विचार। तो संधि पहले जानते हैं हम कि संधि के प्रकार। संधि के 5 प्रकार होते हैं। फिर देखते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। तो वह हमारी एक हो जाएगी स्वर संधि, दूसरी हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि और तीसरी हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि। अब हमें यह देखना है कि ये वाले संधि के विचार कौन से हैं। तो ये हमारे 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। तो पहले नंबर की संधि होती है हमारी स्वर संधि, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो वे 5 भेद कौन से हैं, और सबसे पहले जानेंगे हम कि संधि किसे कहते हैं, यह समझते हैं। अब संधि का शाब्दिक अर्थ होता है 2 शब्दों के मेल को। जहाँ 2 शब्दों का मेल होता है वहाँ संधि होती है, अर्थात 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम स्वर संधि के भेद। हमारे 5 होते हैं और वो 5 इस प्रकार से हैं। पहला भेद हमारा होता है दीर्घ संधि, दूसरा भेद होता है हमारा गुण संधि, तीसरा भेद होता है हमारा वृद्धि संधि, चौथा भेद हमारा यण संधि, तीसरा 5वां प्रकार जो होता है हमारा अयादि संधि होता है। चलिए यहाँ पर हम दीर्घ संधि की पहचान करते हैं। किन किन शब्दों से मिलकर हमारी दीर्घ संधि बनती है। तो पहला हमारा स्वर हो जाएगा ए प्लस आ बराबर आ। ठीक है। तो इसका जो हमारा उदाहरण हो जाएगा स्वर धन अर्थी। तो ये शब्द हमारा स्वार्थी हो जाएगा। दूसरा स्वर आता है हमारा ए प्लस ए बराबर हमारा आ, बड़ा आ मिलकर 2 स्वर मिलकर बड़ा आ, 2 स्वर ए प्लस ए मिलकर आ शब्द बनता है। इसके लिए हमें यह उदाहरण देखना होगा। शिव धन आल्य, शिव प्लस आल्य, शिवाल्य। ठीक है। अब हमें देखना है आ प्लस ए बराबर आ हो जाएगा। इसका उदाहरण हमें विद्या जमा अर्थी, विद्या धन अर्थी, यह हमारा विद्यार्थी हो जाएगा। अब देखते हैं हमें आ प्लस आ बराबर आ हमें मिल जाएगा। इसका उदाहरण हमें देखना है दया धन आनंद, दयानंद। अब आगे देखना ई छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। जब हम दोनों छोटी ई को मिला देंगे तो हमें बड़ी ई मिल जाएगी। तो बड़ी ई का उदाहरण हमें यह देखना है अभिधन इष्ट। छोटी ई को मिलाकर और छोटी ई को मिलाकर बड़ी ई मिलती है, तो बड़ी ई हमारी अभिधन इष्ट। तो ये अभिधन छोटी ई इष्ट, तो इससे बन जाएगा हमारा अभीष्ट। अगला देखना है हमें उदाहरण, पहचान हमें ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बनती है हमारी बड़ी ई। बड़ी ई का उदाहरण देखते हैं कवि छोटी ई, कवि बड़ी ई
कवि प्लस ईश, तो यह हमारा कवीश हो जाएगा। अब देखते हैं हम आगे, बड़ी ई प्लस छोटी ई को मिलाकर भी हमें बड़ी ई ही प्राप्त होती है। अब देखते हैं हम बड़ी ई प्लस छोटी ई का उदाहरण। लक्ष्मी बड़ी ई, मैं पे बड़ी ई प्लस इच्छा पे छोटी ई, लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा, तो यह हमारी लक्ष्मी इच्छा हो जाएगी। अब देखते हैं हम बड़ी ई को मिलाकर और बड़ी ई को मिलाकर हमें बड़ी ई मिलती है। अब देखते हैं हम बड़ी ई का उदाहरण। जानकी बड़ी ई, ईश पे बड़ी ई, जानकी धन ईश बराबर जानकीश। छोटे ऊ को मिलाकर और छोटे ऊ को मिलाकर बड़ा ऊ मिलता है। अब बड़े ऊ का उदाहरण देखते हैं। बड़ा ऊ, भानु पे बड़े ऊ की छोटा ऊ की मात्रा हो गई उदय, भानु प्लस उदय, तो यह हमारा भानु उदय हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमारा आता है अगला उदाहरण। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ को मिलाकर बड़ा ऊ प्राप्त होता है, तो इसका भी हमें यहाँ उदाहरण देखना है। सिंधु प्लस उर्मी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, सिंधु धन उर्मी, तो इसको मिलाकर हमारा हो जाएगा सिंधु धन उर्मी। सिंधु धन उर्मी, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। ठीक है। अब देखते हैं हम बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो यह हमारा बड़ा ऊ मिल जाएगा दोनों को मिलाने पर। इसका उदाहरण यह है स्वयंभू प्लस उदय, बड़ा ऊ और छोटा ऊ को मिलाकर हमारा यह उदाहरण मिलता है स्वयंभू उदय, स्वयंभू उदय हो जाएगा। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ को मिलाकर बड़ा ऊ मिलता है, तो इसका उदाहरण हमें यह देखना है भूधन ऊष्मा। भूधन यह भी बड़े ऊ की मात्रा है और यह भी बड़ा ऊ है, तो इस प्रकार यह भूष्मा उदाहरण हमें इस प्रकार दोनों को मिलाने से बन जाएगा। अब हमें देख रहे हैं री के प्रयोग से कौन से हमारे उदाहरण बनते हैं। ये भी ऋषि, ये भी ऋषि, तो हमारे इन दोनों के उदाहरण से क्या बनता है, तो पितृ धन ऋण पितृण, इस प्रकार का उदाहरण हमें मिलता है। भ्रातृ ऋषि, भ्रातृ रिद्धि, तो इन दोनों को मिलाने से हमें इस प्रकार का उदाहरण हमें मिल जाता है। इस प्रकार हमें यह दीर्घ संधि की पहचान को समझना होगा। इससे आगे देखते हैं हम आज गुण संधि की पहचान। हमारी गुण संधि की पहचान क्या है? कुछ इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से हमें गुण संधि की पहचान करनी होती है। ए छोटा आ बड़ा आ प्लस छोटी ई बड़ी ई प्लस ऊ छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, और री स्वर ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने पर अर्थात ए आई ओ अर हो जाते हैं, वहाँ पर गुण संधि होती है। जैसे इनकी पहचान करते हैं, गुण संधि के स्वरों की पहचान करते हैं। छोटा आ प्लस छोटी ई, तो ए बन जाएगा ए, ये वाला ए प्लस बड़ी ई को मिलाने से भी ए बन जाएगा, ए से ए डी। आ प्लस छोटी ई को मिलाने से भी ए ही बन जाता है, ए ही बनता है। बड़ा आ प्लस बड़ी ई को मिलाने से भी ए से ए डी ही बनती है। छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर बन जाता है ओ, ये वाला ओ।
ए प्लस बड़ा ऊ को मिलाने से ओ प्राप्त होता है। आ प्लस ओ को मिलाकर छोटे ऊ को मिलाकर ओ प्राप्त होता है। आ प्लस बड़े ऊ को मिलाकर ओ प्राप्त होता है। ए प्लस री को मिलाकर ऋषि को मिलाकर अर प्राप्त होता है। आ प्लस री को मिलाकर ऋषि को मिलाकर हमारा अर प्राप्त होता है। जैसे ए आई ओ अर, ठीक है, ए आई ओ अर। तो इस प्रकार हमें गुण संधि की पहचान करनी होगी। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हमें वृद्धि संधि का नियम या पहचान करनी होगी। ए या आ के बाद ए या ऐ आए तो ए या बड़ा आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है, ऐ हो जाता है। तथा ए और आ के पश्चात ओ या औ हो आए तो दोनों के मेल से अव हो जाता है। इस प्रकार इन शब्दों की पहचान हम करेंगे, ठीक है। आ, ए या आ बराबर ए ये वाले शब्द आए या ये वाले शब्द आए तो हमें ऐ प्राप्त होगा, ठीक है। दोनों को मिलाकर ऐ हो जाएगा। ए या ऐ आए तो दोनों के मिलाने से ऐ हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ए या आ दोनों को मिलाने से ओ या अव हो तो दोनों के मिलाने से अव हो जाता है। अब इसको कुछ इस प्रकार समझते हैं। ऐ हमारा किन स्वरों के मिलने से बनता है और अव हमारा किन स्वरों के मिलने से बनता है। ए प्लस ए को दोनों को एक साथ मिलाने से ऐ प्राप्त होता है, ठीक है जी। ए प्लस ऐ से ऐ को मिलाने से दोनों को एक साथ मिलाने से ऐ मिल जाएगा। आ प्लस ए को मिलाने से ऐ मिल जाएगा। आ प्लस ऐ को दोनों को एक साथ मिलाने से ऐ मिल जाएगा। ये तो है हमारे ऐ की पहचान, हमें ऐ किन किन स्वरों के मिलने से मिल जाती है। उसी प्रकार औ की पहचान हम यहाँ करेंगे। ए प्लस ओ को मिलाकर हमारा औ बनता है। उसी प्रकार ए प्लस औ को मिलाकर भी हमें औ मिल जाता है। आ प्लस औ को मिलाकर ओ को मिलाकर हमारा औ मिल जाता है। आ प्लस औ को मिलाकर भी हमें औ मिल जाता है। इस प्रकार ये दोनों स्वरों के मेल से हमें इन स्वरों के मेल से हमें ये ऐ और इन स्वरों के मेल से हमें औ प्राप्त हो जाता है। तो यह वृद्धि संधि के कुछ नियम हैं जिनको हमें अच्छे से समझने होंगे और हमें याद करने होंगे। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप सब लोग मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ मुझे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और फॉलो करें। आप सबका धन्यवाद।